उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है और इस बार निशाना है सीधे अपराधियों की टांगे। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास जैसे सख्त अभियानों के जरिए यूपी पुलिस अब बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। मथुरा से लेकर लखनऊ और बरेली से लेकर बाराबंकी तक हर दिन एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया है कि या तो अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ो, और अब पुलिस की बंदूक से निकली हर गोली इसी संदेश को जमीन पर उतार रही है। अपराधियों के लिए अब कोई राहत नहीं, या तो गिरफ्तार हो जाओ या घायल होकर अस्पताल जाओ। यूपी में कानून का डंडा अब चल नहीं रहा, सीधे गोली चल रही है और अपराधियों की नींद हराम हो चुकी है। क्या कुछ हो रहा है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। एनकाउंटर ने मचाई दहशत। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दुनिया में इन दिनों एक शब्द तेजी से गूंज रहा है और वो है ऑपरेशन लंगड़ा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि प्रदेश पुलिस का वो अभियान है जिसने अपराधियों की कमर तोड़ दी है और उनके होश उड़ा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से अपराध के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा है, वो अब हर दिन की सुर्खियों में है। अपराधियों को पकड़ने के लिए अब पुलिस सीधे उनकी टांगों पर निशाना साध रही है। मकसद है उन्हें मौत की सजा नहीं, बल्कि जिंदा पकड़ा जाए ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चले और बाकी अपराधियों को सख्त संदेश मिले। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब अपराध करना किसी खतरे से खेलने से कम नहीं है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 4 प्रमुख जिलों मथुरा, बिजनौर, शाहजहांपुर और लखनऊ में हुई ताबड़तोड़ मुठभेड़ों ने यह साबित कर दिया है कि योगी सरकार अब एक्शन मोड में है और क्रिमिनल्स के लिए नो मर्सी की नीति पर आगे बढ़ रही है। योगी पुलिस के एक्शन से हड़कंप। इन मुठभेड़ों में एक के बाद एक अपराधी पुलिस की गोलियों से घायल हो रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हो रही। रतनपुरी थाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर में हुए एनकाउंटर में एक कुख्यात अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसके खिलाफ 6 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे और वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत वह पुलिस के निशाने से नहीं बच सका। इसी तरह बाराबंकी में पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अफजल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि वह चौपूला के पास छिपा है, टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अफजल ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें उनकी टांग में गोली लगी। उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल भेजा गया। और वहीं बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में तो पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड के आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी रात मुठभेड़ चलाई। मोहम्मद दानिश नामक बदमाश, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था, पुलिस को देखते ही 8 राउंड फायरिंग कर दी। ये वही दानिश है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर अवनीश दीक्षित की हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसकी टांग पर गोली मारी और उसे धर दबोचा। आपको बता दें, यही नहीं, बंथरा थाना क्षेत्र में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी बाबू कश्यप भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। वो पहले से ही फरार चल रहा था और उस पर भी 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने की कोशिश की और जवाब में उसकी टांग में गोली मारी गई। ये बात सामने आ रही है कि दुष्कर्म के इस केस में पहले ही एक अन्य आरोपी ललित कश्यप भी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो चुका है। इन घटनाओं ने न केवल अपराधियों में खौफ पैदा किया है, बल्कि आम जनता में एक विश्वास भी लौटाया है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों को कानून से बच निकलने की कोई जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। न गुंडई चलेगी, न माफिया बचेगा। और ये नारा अब केवल भाषण नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला हकीकत बन चुका है। ऑपरेशन लंगड़ा हो या ऑपरेशन खल्लास, इन अभियानों ने प्रदेश के अंदर अपराधियों की नींद उड़ा दी है। पुलिस हर मुठभेड़ में अपराधियों को जिंदा पकड़ रही है, लेकिन अगर वो गोली चलाते हैं तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी पीछे नहीं हटती। अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से अब तक प्रदेश में 14,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। इनमें करीब 230 से ज्यादा अपराधी मारे जा चुके हैं और 9,000 से अधिक को गोली लगी है और ज्यादातर मामलों में टांगों में गोली मारी गई।
अकेले 48 घंटे में हुए 20 मुठभेड़ों ने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि अब कानून हाथ में लेने की सोच रखने वालों के लिए कोई रहम नहीं बचा है। पुलिस का दावा है कि अब अपराधी खुद ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं या भाग रहे हैं। एक जिले में तो एक इनामी बदमाश ने खुद थाने आकर कहा, साहब गोली मार दोगे मैं खुद ही जेल चला जाता हूँ। योगी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, अपराधी चाहे जो भी हो, अगर उसने कानून को तोड़ा है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए एक के बाद एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं और टारगेटेड मुठभेड़ में अपराधियों को न केवल गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि ऐसे घायल भी किया जा रहा है कि वो दोबारा अपराध करने के लायक ना रहे। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आएगी और इसके साथ ही पुलिस की छवि भी एक मजबूत और प्रभावी कानून व्यवस्था की प्रतीक बन रही है। ऑपरेशन लंगड़ा केवल एक पुलिस अभियान नहीं है बल्कि योगी सरकार की वो सख्त चेतावनी है जो ये बता रहा है कि अब अपराध की कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी जाति, धर्म या राजनीतिक संरचना से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। जनता अब यही कह रही है, जो करेगा अपराध वो नहीं बच पाएगा योगी राज में। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर लंबे समय से उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसने अपराधियों में डर और आम लोगों में भरोसे को जन्म दिया है। इस मॉडल का नाम है ऑपरेशन लंगड़ा और ये नाम जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही असरदार भी दिखाई दे रहा है जमीन पर। जैसे कि हमने आपको सभी मुठभेड़ों के बारे में बताया, कितनी असरदार तरीके से ये जमीनी स्थिति पर दिखाई दे रही। इस ऑपरेशन के तहत यूपी पुलिस अपराधियों को गोली मारने के बजाय उनकी टांगों को निशाना बना रही है ताकि वो घायल हो और भाग ना सके। इसका सीधा उद्देश्य है कि अपराधी कानून के शिकंजे में आए, जेल जाए और समाज को एक सख्त संदेश मिले कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोई जगह नहीं बची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि उनकी सरकार अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। वो खुद ये बयान दे चुके हैं कि अपराधी या तो जेल जाएंगे या प्रदेश छोड़ेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीन पर लागू होती रणनीति है जो ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास जैसे अभियानों में दिखाई देती है। ये कार्रवाइयां प्रदेश की पुलिस को खुला समर्थन देकर की जा रही है, जिससे हर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई। अब पुलिस बल सिर्फ एफआईआर दर्ज करने या गिरफ्तारी करने तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर के जरिए अपराधियों को नाकाम करने की भूमिका भी निभा रहा है। इस पूरे अभियान का एक बड़ा असर ये देखने को मिल रहा है कि अब अपराधियों में डर साफ तौर पर दिखने लगा है। कई अपराधी खुद ही थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर पकड़ में आए तो पुलिस गोली मार सकती है। कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें अपराधी साफ कह चुके हैं कि उन्हें पैर में गोली ना मारी जाए, वे खुद ही जेल चले जाएंगे। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज स्थापित हो रहा है और जुर्म करने वालों को अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा केवल एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं है बल्कि एक ठोस संदेश है कि अब अपराध और अपराधियों के लिए इस राज्य में कोई जगह नहीं बची है। मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या और अपराधियों की गिरफ्तारी या घायल अवस्था में पकड़ने की नीति ने ये साफ कर दिया है कि सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई या रियायत बरतने के मूड में नहीं है। यह ऑपरेशन उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अब भी सोचते हैं कि वे कानून को चकमा देकर बच सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पुलिस को मिली खुली छूट और राजनीतिक समर्थन ने अपराधियों की रीढ़ तोड़ दी है। हालांकि इस नीति की आलोचना और सवाल भी उठते रहे, परंतु जमीनी सच्चाई ये है कि आम नागरिकों में कानून के प्रति भरोसा बढ़ा है और विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना। इसीलिए और अब एक डर का माहौल अपराधियों के बीच पनपा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।